हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर सीसैट पे एक वीडियो बनाइए, तो सीसैट पे पैसेज कैसे सॉल्व करें उसको लेके एक वीडियो लाया हूँ मैं और प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ें ध्यान रखना है पैसेज को लेके। तो पहला पैसेज है सीसैट 2019 का क्वेश्चन सही है, यूपीएससी में जो आया हुआ है। पहला पैसेज आप इसको पढ़िए और वीडियो को पॉज करके और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए दोनों क्वेश्चंस को। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं पढ़ता हूँ पैसेज कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट नो डाउट हैव टू टेक हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिसेस फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी सीरियसली। अनटचेबिलिटी को सीरियसली लेने की जरूरत है। हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिसेस को पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को लेना चाहिए, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस टेक्स नोट ऑफ वैरायटी ऑफ हिस्टोरिकल रॉन्ग्स दैट कंटिन्यू टू द प्रेजेंट इन सम फॉर्म और अदर एंड टेंड टू रेसिस्ट रिपेयर। मतलब हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रिपेयर कर सकते हैं, पर मतलब बहुत रेसिस्टेंस होता है। उसके रीजंस बताएं, टू रीजंस माइट अकाउंट फॉर द रेसिस्टेंस टू रिपेयर। वन, not only are the roots of injustice buried deep in the history, injustice itself constitute economic structure of exploitation, ideologies of discrimination, and modes of representation. Two, the category of historical injustices generally extends across a number of wrongs such as economic deprivation, social discrimination, and lack of recognition. This category is complex, not only because they overlap between a number of wrongs, but because one or the other wrongs, generally discrimination, tend to acquire partial autonomy from the other. ठीक है? This is borne out by the history of repair in India. तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन आइडिया दैट वी इन्फर। जब भी मेन आइडिया इन्फर करने के लिए बोलता है ना, तो जो पैसेज दिया उसका सार, बेसिकली उसका एसेंस क्या है, ठीक है, वो पूछ रहा है। आपको कोई भी थ्योरी, कोई भी फैक्ट, कोई भी अपना एजम्पशन ऐड नहीं करना है। जो दिया हुआ है इसमें उसी को लेके मेन आइडिया डिराइव करना है। पहला ऑप्शन दिया, अनटचेबिलिटी इन इंडिया हैज नॉट बीन टेकन सीरियसली बाय पॉलिटिकल थ्योरी। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लिखा है कि लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिया गया है। कैसे कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। Historical injustice is inevitable in any society and is always beyond repair, not always beyond repair. Difficult to repair, but not always beyond repair. तो गलत। Social discrimination and deprivation have their root in bad economies. No, it's not necessarily true. ऐसा लिखा नहीं है कि bad economies root है। एक रीजन है, ठीक है। It is difficult, if not impossible, to repair every manifestation of historical injustice. एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। देखिए लिखा है कि difficult to repair, resist repair, यही ऑप्शन है। तो D is the answer, ठीक है। डी इसमें आप देखेंगे तो आंसर है, ठीक है। फिर लिखा है कि ऑन द बेस ऑफ द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। क्या एजम्पशन राइटर है जो भी इस पैसेज को लिख रहा है उसने क्या एजम्पशन लिए हैं, ठीक है। तो जो उसने लिया है वही आपको देखना है, आपको खुद से एजम्पशन नहीं लेना है, ठीक है। रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लिखा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स द बेस्ट वे टू रिपेयर हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। ये हो सकता है सही, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लेकिन क्या पैसेज में लिखा हुआ है? तो कहीं नहीं डेमोक्रेटिक पॉलिटी के बारे में लिखा हुआ है। तो नाइदर वन एंड टू, वन का डी और टू का भी डी आंसर है, ठीक है। उसका देखिए दूसरा पैसेज है, एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेटरी रोल इन लाइफ, particularly so in this rapidly changing and globalizing world। सही बात है। यूनिवर्सिटीज आर द कस्टोडियन ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड द प्रमोटर ऑफ culture and specialized knowledge। Culture is an activity of thought and receptiveness to beauty and human feelings. A merely well-informed man is only a bore on God's earth. What we should aim at is producing men who possess both culture and expert knowledge. Culture, expert knowledge दोनों जरूरी है, ठीक है। The expert knowledge will give them, expert knowledge क्या काम करेगा? Will give them a firm ground to start from, and their culture will lead them as deeply as philosophy and as high as art. Together it will impart meaning to human being। मतलब बेसिकली इस पैसेज का सार ये है कि कल्चरल नॉलेज और इंटेलेक्चुअल नॉलेज दोनों जरूरी है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन, क्या एजम्पशन राइटर ने लिया है? अ सोसाइटी विदाउट वेल एजुकेटेड पीपल कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म टू मॉडर्न सोसाइटी। ऐसा लिखा नहीं है कहीं पे कि नहीं हो सकता है, ठीक है। और दूसरा है, विदाउट एक्वायरिंग कल्चर अ पर्सन्स एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट। यस, इट इज सेइंग कि दोनों चीज चाहिए, कल्चर स्पेशलाइज नॉलेज दोनों। तो टू सही है, तो यानी बी ऑप्शन इसका सही है। तो देखिए बी ऑप्शन सही है। अगला पैसेज देखते हैं। आप पॉज कर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और मीनवाइल मैं पढ़ के मैं भी सॉल्व करूंगा, तो आप देखेंगे कहाँ गलती हो रहा है। सॉइल इन विच नियरली ऑल फूड ग्रोज इज अ लिविंग रिसोर्स दैट टेक्स इयर्स टू फॉर्म। ठीक है, सॉइल का इंपॉर्टेंस बताया है। येट इट कैन वैनिश इन मिनट्स। ईच ईयर 75 बिलियन टन of fertile soil is lost to erosion. That is alarming and not just for food producers. Soil can trap huge quantity of carbon dioxide in the form of organic carbon and prevent it from escaping into the atmosphere। ठीक है, तो पहला रीजन दिया है कि लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज फॉलोइंग assumptions have been made। लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज अ मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। फूड इनसिक्योरिटी के बारे में कहीं बात नहीं है, ठीक है, यही रीजन हो सकता है, ठीक है। तो गलत है, वन गलत। तो मतलब बेसिकली आप ए और डी को तो एलिमिनेट कर दिया, तो केवल 2 और 3 या फिर 3 ऑप्शन हो सकता है। अब सॉइल इरोजन मेनली एंथ्रोपोजेनिक लिखा है, कहीं पे एंथ्रोपोजेनिक वर्ड भी यूज नहीं किया, तो एक गलत है, 2 गलत है, ठीक है। तो केवल ऑप्शन होगा 3। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली क्योंकि क्लाइमेट कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है और इसलिए जो है क्लाइमेट चेंज
वो कॉम्बैट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन होना चाहिए बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, inequality is visible even statistically measurable in many instances but the economic power that derive it is invisible and not measurable, ठीक है। तो inequality को मेजर कर सकता है पर इकोनॉमिक पावर को मेजर नहीं कर सकता। like the force of gravity power is organizing principle of inequality, power is organizing principle of inequality, be it income inequality, wealth, gender, race, religion and region. Its effects are seen in pervasive manner in all spheres, but the ways in which economic power pulls and tilts visible economic variables remain invisibly obscure, ठीक है। तो लिखा है क्या एजम्पशन मेड किया गया है। पहला लिखा है कि इकोनॉमिक पावर इज द ओनली रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, ऐसा लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक पावर इज द ओनली रीजन, नो, गलत। तो वन गलत, तो केवल आंसर 3 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। इनइक्वालिटी ऑफ डिफरेंट काइंड रीइंफोर्स पावर, राइट। इकोनॉमिक पावर जो है नॉट नेसेसरली, पावर जो है इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को वो करता है, ऑर्गेनाइज करता है, तो दूसरा भी ऑप्शन गलत है। और ऐसे भी आपने पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो केवल ऑप्शन 3 बचा, इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पैसेज, climate change may actually benefit climate change may actually benefit some plants by lengthening growing season and increasing carbon dioxide, right? Yet other effects of warmer world such as more pest, droughts and flooding will be less benign. How will the world adapt? कैसे world adapt करेगा? Researcher project that by 2015 suitable cropland of for 4 commodities maize, potato, rice, wheat will shift in some cases pushing farmer to plant new crops. Some farmland may benefit from warming but other won't. Climate alone does not dictate yields. Political shift, global demand, agricultural practices will influence how farms are fair in the future. इसने बोला कि मोस्ट लॉजिकल और रेशनल इन्फ्रेंस क्या है, मतलब इस पैसेज को पढ़ के हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं इन चारों में से, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि फार्मर हु मॉडर्नाइज देयर मेथड एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड, ठीक है, विल बी इन एडवांटेजेस पोजीशन इन फ्यूचर। सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विल इन्फ्लुएंस हाउ फार्म्स फेयर इन द फ्यूचर, ठीक है। क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली अफेक्ट क्रॉप डाइवर्सिटी, विल ऐसा लिखा हुआ है कि विल एडवर्सली अफेक्ट, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है तो गलत, ठीक है। मोस्ट लॉजिकल लिखा हुआ है, ये भी सही हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा लॉजिकल कौन सा, चारों पढ़ना पड़ेगा। शिफ्टिंग मेजर क्रॉप टू द न्यू क्रॉपलैंड विल लीड टू ग्रेट इंक्रीज इन द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन, टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन वगैरह का बात नहीं किया है तो गलत है स्टेटमेंट। क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द फ्यूचर, ये भी बोल्ड स्टेटमेंट है लेकिन इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते हैं इससे हम, ठीक है, क्योंकि और भी चीज हो सकता है लेकिन ये केवल क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला है, तो ये होगा ऑप्शन इसका 6 का ए, ठीक है। अब 7 देखते हैं। 7th है bat wings may look like sheet of skin but underneath the bat have the same 5 finger as an orangutan or a human as well as wrist connected to the same cluster of wrist bones connected to the same long bones of the arm. What can be more curious than that of hand of man formed for grasping, that for mole of digging, and leg of the horse, paddle of the porpoise, and the wings of the bat should all be the constructed on the same pattern? What is the most logical? सबसे ज्यादा लॉजिकल कौन है इसमें? साइंटिफिक एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज, कोई एजम्पशन नहीं लेना है, इस पैसेज में लिखा हो उसके बेसिस पर हम क्या जो है डिराइव कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ बैंड इज एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का बात ही नहीं किया तो पहला तो गलत है, ठीक है। अगला लिखा हुआ कि लिम्स बीइंग यूज्ड बाय डिफरेंट स्पीशीज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी नहीं लिखा हुआ, बायोडाइवर्सिटी की बात ही नहीं किया गया। मैन and aforementioned animal have similar structure of limbs is an example of coincidence in evolution, not necessarily coincidence यार, कि मतलब जरूरी नहीं है कि coincidence हो सकता है कि evolution में ये हो, मतलब shared evolutionary होती है, ये लिखा कि man and aforementioned animal have shared evolutionary history, और ये इन्फ्रेंस लॉजिकल भी है क्योंकि हम लोग सब लोग एक ही इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमारा, तो इसलिए जो है इस तरह का जो है लेग्स और जो वो है कि विंग्स है वो इस तरह से इवॉल्व हुए हैं, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी आप पैसेज सॉल्व करें ना, तो जो पैसेज में लिखा हुआ है पहली बात तो उससे कहीं डेविएट नहीं करना है, अपना कोई भी एजम्पशन नहीं लगाना है, और जब भी मोस्ट लॉजिकल साइंटिफिक रैशनल इन्फ्रेंस बता तो चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है, हो सकता है कि भाई 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं लेकिन दोनों में से बेस्ट कौन से है, तो जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चुनना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप पैसेज प्रैक्टिस करेंगे ना और सॉल्व करेंगे तो यू विल बी इजीली एबल टू हिट एटलीस्ट 18 टू 90% एक्यूरेटली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक आल्सो डू लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू।